हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में ये हम बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर एम एन वेयर एम एन और नेचुरल नंबर m स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2023। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है और m और n जो है ये नेचुरल नंबर हैं। मतलब ये कि m और n इंटीजर होंगे, m और n पॉजिटिव होंगे और m और n नॉन ज़ीरो होंगे। पहला जो इस क्वेश्चन को देखकर जो स्टेप नज़र आता है वो ये है कि आप इसको स्क्वेयरिंग कर देते हैं। चलिए इसको स्क्वेयर कर देते हैं। दोनों तरफ इसका आप स्क्वेयर लिए, स्क्वेयर रूट ऑफ m स्क्वेयर रूट ऑफ n इसका स्क्वेयर 2023 इसका स्क्वेयर रूट और इसका भी स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन कीजिए यूजिंग द स्क्वेयर फार्मूला। ये आएगा m प्लस n और 2 टाइम स्क्वेयर रूट ऑफ m टाइम n और यहाँ पे आएगा 2023। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है कि अब हमारे पास ना सिर्फ हमें m और n फाइंड करना पड़ेगा बल्कि एक और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया है, प्रोडक्ट ऑफ m n। तो ये इसका मतलब कि हमने एक और इसमें अननोन फैक्टर इन्वॉल्व कर लिया जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा स्क्वायर करने से जो क्वेश्चन है वो और डिफ़िकल्ट हो गया। हम इसको इस टेक्निक से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। हम क्या करते हैं, पहले आप n को शिफ्ट कीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। ये बनेगा m का रूट इज इक्वल टू 2023 इसका रूट और माइनस n का रूट आ गया। अब आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए और इसको यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड पे m रह जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कीजिए फार्मूला। ये बनेगा 2023 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे n आएगा और 2 टाइम 2023 मल्टीप्लाई बाय n का। तो देखिए अब हमारे पास जो है वो m और n ही रहे हैं, यहाँ पे m n की प्रोडक्ट नहीं इन्वॉल्व हुई है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चेक कर लें, 2023 है, इसका अगर हम फैक्टर बनाएं 7 पे इसको डिवाइड करें, 7 2 ज़ार 14, 6 कैरी 62, 7 8 ज़ार 56, 7 8 ज़ार 56 और ये बनेगा 6 कैरी 60 63 और ये 9 बन जाएगा। अच्छा, ये हमने इसको किया है 7 पे। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब ये अगर दोबारा इसको करें तो ये 7 पे नहीं होगा, इसको आप 17 पे कीजिए। ये 17 पे करेंगे तो ये जो कि 17 का स्क्वायर ही बनता है तो ये 17 ही आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो 2023 है ये दरअसल 7 टाइम 17 का स्क्वायर होता है। इसको यूज़ कीजिए और मेरे पास जो ऊपर इक्वेशन है वो बन जाएगी m इज़ इक्वल टू 2023 प्लस n माइनस 2 टाइम और इससे पहले कंबाइन कर लीजिए 2023 टाइम्स n और फिर इसमें आप इसके फैक्टर यूज़ कर लें प्लस n 2 टाइम ये बनेगा 7 इंटू 17 स्क्वायर इंटू n। चूँकि 17 स्क्वायर है इसको बाहर ले आइए, ये बनेगा 2023 प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई ये बाहर आकर 17 बन जाएगा और अंदर रह जाएगा 7n। एक स्टेप और कर लीजिए, 2023 प्लस n 34 रूट ऑफ 7n। अब देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही रूट रह गया 7n। इस क्वेश्चन को फर्दर आप एनालिटिकली कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ी सी अब थिंकिंग करनी है। थिंकिंग क्या करनी है, हमें बताया गया है कि जो m और n है ये इंटीजर होंगे। हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी m और n की जो वैल्यू है इट शुड बी इंटीजर। अब आप इस टर्म को देखिए, 7n इसका रूट, n यहाँ पे इंटीजर है, इसका रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब अंदर वाली जो टर्म है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बने, यानी ऐसा हो, तब जाकर इसका रूट ख़त्म होगा। क्योंकि हमें जो इसका सॉल्यूशन इंटीजर चाहिए तो ये रूट तभी ख़त्म होगा जब अंदर स्क्वायर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये बनता है 7 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, लेकिन 7 का तो स्क्वायर अंदर नहीं है, अंदर सिंगल 7 है, वो तो स्क्वायर नहीं बन सकता। इसका मतलब कि हमें 7n की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ n को लेट करना पड़ेगा। n की ऐसी वैल्यू हमें लेट करनी पड़ेगी कि वो वैल्यू इस
रूट को ख़त्म कर दें। तो देखिए एक तो नज़ारा क्योंकि उसके अंदर 7 है तो इसकी वैल्यू में एक 7 आना चाहिए ताकि वो 7 उस 7 से मिलकर स्क्वायर बन जाए, और साथ कोई और इंटीजर भी आ सकता है। लेट्स कॉल इट डी स्क्वायर। स्क्वायर इसे लगाया ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब देखिए अब ये वो वैल्यू है जब मैं यहाँ प्लग करूँगा तो इसका जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू जो है वो 7d स्क्वायर मुझे लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी वजह से एक और वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, लेकिन खैर इसको हम आगे डील कर लेते हैं। ये मैंने एक अज्यूम कर लिया। अच्छा अब देखिए अब फिर वापस आते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, इस n को शिफ्ट किया था टू दी राइट। मैं इस n की जगह पे m को भी शिफ्ट कर सकता हूँ। जब m को शिफ्ट करूँगा n यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे m आ जाएगा। सेम यही स्टेप आप कंटिन्यू करेंगे, सेम यही स्टेप। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमारा जो n है, यानी आप इस स्टेप को देखिए, सिर्फ n और m इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये n बनेगा, ये 23 प्लस यहाँ पे m आ जाएगा -34 आ जाएगा, और रूट ऑफ 7m आ जाएगा। यानी अगर आप उस पहले स्टेप में m को शिफ्ट करें टू दी राइट और फिर सेम ही स्टेप रिपीट करें तो आप इस इक्वेशन तक जा पहुँचेंगे। और यहाँ पर फिर वही आप आर्गूमेंट लेंगे कि चूँकि m और n दोनों का हमें इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, तो इस फैक्टर में ये तभी पॉसिबल है जब m की वैल्यू 7 टाइम e स्क्वायर बनेगी, जिसमें जो d और e है ये भी इंटीजर है। तो ये मतलब हमारे पास दो है, इसकी वैल्यू अज्यूम हो गई, n की और m की। अब हम आते हैं स्टार्टिंग इक्वेशन, बिल्कुल जो हमें इक्वेशन गिवन में दी थी। हम इस इक्वेशन को अब पकड़ते हैं। ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है जी m का रूट प्लस n का रूट इज इक्वल टू 23 और इसका होल रूट। और m की वैल्यू क्या है, ये कि मैंने अज्यूम कर चुका हूँ कि ये 7e स्क्वायर है, इसका रूट, प्लस n की क्या है, ये ऊपर मैंने इसकी भी अज्यूम कर चुका हूँ, ये 7d स्क्वायर, इसका रूट। और 23 के फैक्टर क्या बनते थे, 7 इंटू 17 स्क्वायर और इसका रूट। ये देखिए ये 7 का रूट अलग हो जाएगा, e बाहर आके e आ जाएगा। ये 7 का रूट सेपरेट कर दें, d स्क्वायर बाहर आके d बन जाएगा। ये 7 का रूट अलग कर दें और ये बाहर आके 17 बन जाएगा। इसको थ्रू आउट 7 के रूट से डिवाइड करें तो यहाँ पे e रह जाएगा, यहाँ पे d रह जाएगा और यहाँ पे देखिए सिर्फ 17 रहेगा। कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, e प्लस d इज इक्वल टू 17। और इसमें देखिए कि जो e की वैल्यू है, यहाँ पे e कितना था, ये ऊपर लिखा हुआ है कि जो m की वैल्यू है, तो यहाँ पे m की वैल्यू है वो कितनी है, m इज इक्वल टू, ये है जी रूट 7e स्क्वायर, ये 7e स्क्वायर, और जो n है वो 7d स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है, जस्ट हम हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। हमें पता है कि जो m और n हमें जो कि इंटीजर चाहिए थे, तो वही e और d भी इंटीजर हैं। जिस तरह m n नेचुरल नंबर हैं तो e और d भी नेचुरल नंबर हैं। जिस तरह m और n पॉजिटिव होंगे e और d भी पॉजिटिव होंगे। जिस तरह m और n नॉन ज़ीरो होंगे e और d भी नॉन ज़ीरो बनेंगे। तो अगर e और d नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो यहाँ पे जो पॉसिबल इनकी वैल्यूज़ बन रही हैं वो क्या आएंगी। e की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 1, क्योंकि ज़ीरो नहीं बन सकता, तो स्टार्टिंग इसकी 1 है। अगर e 1 है, चूँकि इन दोनों का सम 17 है, तो फिर d को आपको देना पड़ेगा 16, तभी इनका जो सम है वो 17 बनेगा। यानी तो ये एक जो चॉइस है, अगर ये लें तो ये इसे कहीं सेटिस्फाई करती है, लेकिन इसकी और चॉइसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। e को आप 2 भी ले सकते हैं, इस दैट केस में d आपका 15 बनेगा क्योंकि सम 17 करना है। इस तरह जो आप e है वो 3 भी ले सकते हैं, इस केस में d आपका 14 बनेगा। सो ऑन, कहाँ तक जा सकते हैं, e की वैल्यू टिल 16 तक आएगी और इस केस में d हमारे पास 1 होगा। e 17 नहीं हो सकता क्योंकि e को मैंने 7 कर दिया, फिर d को 0 लेना पड़ेगा, लेकिन ये नॉन ज़ीरो है तो फिर इसलिए हमें d को 1 करना पड़ेगा, तो e की मैक्सिमम वैल्यू 16 आ सकती। ये इसकी 16 पॉसिबिलिटी है। अब ये तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप प्लग कर दीजिए अपनी, क्योंकि हमारा टास्क तो m और n को फाइंड करना है, तो m की वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए पहली पॉसिबिलिटी में क्या है, m क्या था 7e स्क्वायर, ये कितना लिया 1, तो 7 इंटू 1 का स्क्वायर, तो m कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और n कितना आएगा 7 इंटू डी स्क्वायर, जो कितना है 16 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, n इज इक्वल टू 7 इंटू 16 का स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास 7 इंटू 16 स्क्वायर, ये आ रही है 1792। ये पहला केस बन गया।
दूसरे केस में देखिए जो m आएगा, m कितना है 7e², e कितना यहाँ पे आ गया 2, तो 7 इंटू 2 का स्क्वेयर 4, 7 टाइम्स 4 विच इज़ 28, और यहाँ पे n कितना आएगा, n है 7d², d 15 है, तो ये बनेगा 7 इंटू 15 स्क्वेयर बनेगा, तो क्या आएगा 1575। इस तरह थर्ड पॉसिबिलिटी में चेक, सेम इसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए। m कितना आ जाएगा जब e3 बनेगा, e3 यहाँ पर कीजिए 9 बनेगा, 7 9 63, और n कितना आ जाएगा 7d², d आपका 14 है, तो 7 इंटू 14 का स्क्वेयर करेंगे क्या आएगा 1372। सेम आप इसी तरह कंटिन्यू करें। लास्ट ऑप्शन में m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए e16 है, तो अब ये रिवर्स हो जाएंगी, यहाँ पे ये 92 आ जाएगा, और जो n की वैल्यू बनेगी क्योंकि वो 7d² d1 है, तो आपकी 7 बनेगी। तो इसके 16 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, सारे इंटीजर हैं, सारे पॉजिटिव हैं और सारे नॉन ज़ीरो हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक से आपको ये सॉल्व करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।